जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आज इसी के बारे में आपको ये वीडियो दिखाने सुनाने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुने। बात उस वक्त की है जब हनुमान समुद्र पार करके माता सीता को ढूंढने के लिए गए थे। माता सीता को ढूंढते ढूंढते हनुमान लंका पहुंच जाते हैं। विभीषण से पता लगाते हैं माता सीता कहाँ पर है। जब पता लगता है तभी माता सीता जिस वृक्ष के नीचे बैठी हुई होती हैं, ठीक उसके ऊपर छोटा सा रूप धारण कर उस पेड़ पर छुप जाते हैं। उसी दौरान रावण भीषण गर्जना के साथ मंदोदरी को साथ लेकर सीता के पास आते हैं। रावण सीता माता के एकदम नजदीक जाकर सीता को कहने लगता है, हे सर्वांग सुंदरी, हमें देखकर भयभीत क्यों होती हो? ऐसा रूप सुंदर ब्रह्मा जी ने केवल तुम्हें दिया है। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैले वस्त्र पहनना, कई कई दिनों तक उपवास रखना, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। तुम्हारे लिए तो हमारे महल में दिव्य आभूषण, सोने, चांदी, हीरे, मोती, सारे प्रकार के सुंदर सुंदर आभूषण और रेशम से जड़े हुए वस्त्र, बहुत सारे सुख सुविधा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम अगर वहां आ जाती हो तो रानी मंदोदरी के अलावा और सहस्त्र रानियां हैं जो तुम्हारी सेवा करेंगी। ये सब कुछ हनुमान देख रहा था और वो मन ही मन सोच रहा था, यदि रावण सीता पर प्रहार करता है तो वो रावण का वध कर देगा। रावण कहते कहते थक गया, लेकिन माता सीता उनकी तरफ एक बार भी नहीं देखी। रावण उसके पश्चात क्रोधित हो गया और सीता से कहने लगा कि सीते, प्रेमवश मैं तुमसे बातें करता हूँ, इसी कारण तुमने हमारी शक्ति अभी तक नहीं पहचाना। भ्रकुटी मात्र हिला दे तो सूर्य चंद्र अपने स्थान पर कांपते कांपते ठहर जाएं। ये गर्जना सुनकर हिमालय डगमगाने लगता है, जबकि नवग्रह भी हमारे आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। रावण की बातें सुनकर माता सीता कहती हैं, ऐसे ही अगर अपनी वीरता पर गर्व था तो उस दिन मेरे पति और मेरी देवर को आश्रम से दूर भेजने का वो चक्र न रचाते। उनके चले जाने के बाद मेरा हरण न करते। यदि उस समय वे वहाँ होते तो तुम्हें तुम्हारा दुष्कर्म का फल अवश्य ही मिल जाता और धरती से थोड़ा बोझ कम हो जाता। तुम जानते थे कि युद्ध में उससे पार पाना मुश्किल है, जैसे एक कुत्ता दो शेरों के बीच में आने से डरता है। अपनी ही लंका में अपना अपमान सह न सका और रावण सीता से कहता है, सीता, तुमने मेरा अपमान किया है और इसका एक ही दंड है, मृत्यु। सब देख हनुमान आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं। रावण जैसे ही तलवार उठाता है, मंदोदरी उसका हाथ पकड़ लेता है। स्वामी, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हो, आपको एक स्त्री हत्या शोभा नहीं देता। आप तो समस्त वेदों के ज्ञाता हैं और सर्वज्ञानी हैं। मंदोदरी कहती हैं, नीति भी स्त्री हत्या को अधर्म मानती है। ये सब देख हनुमान को प्रसन्न हुई और सोचने लगा, यदि मैं नीचे जाता तो रावण को भ्रम हो जाता। यदि मैं ना होता तो माता सीता को कौन बचाता। परंतु ये क्या हुआ, प्रभु श्री राम ने माता सीता को बचाने का कार्य रावण की पत्नी को सौंप दिया। हनुमान तब समझ गए कि ये सारे कार्य प्रभु के द्वारा रचित है। वो जिनसे कार्य लेना चाहते हैं उन्हीं से लेते हैं। जब रावण चला जाता है तब त्रिजटा आके माता सीता और सारी राक्षसी को कहती है कि मैंने एक स्वप्न देखा कि एक बानर आया है लंका में और वो पूरी लंका को जला देगा। ये बातें सुन
हनुमान सोचने लगे कि प्रभु ने तो कोई आदेश ही नहीं दिया है लंका जलाने की, और यहाँ त्रिजटा कह रही है कि वानर ने लंका जलाया है, उसने स्वप्न में देखा है। हनुमान तभी सोचने लगे। उसके बाद जब हनुमान को रावण के निकट प्रकट किया गया, तब हनुमान को जब सैनिक तलवार से मारने लगे, उन्होंने बचाने की प्रयास भी नहीं किया। परंतु जब रावण हनुमान को मृत्युदंड की बात करते हैं, तभी विभीषण कहता है कि ये दूत को मृत्युदंड देना अनीति है। तभी रावण उसकी पूंछ जलाने के लिए आदेश देते हैं। घी और तेल के साथ कपड़ा लपेटकर आग जलाने को कहते हैं। हनुमान तभी सोचता है ये प्रभु की ही आदेश है। हनुमान को रावण के और विभीषण की बात सुनकर आश्चर्य हुआ। एक भाई बचा रहा है तो एक भाई दंड दे रहा है। हनुमान सोचते हैं प्रभु ने मुझे बचाने के लिए ये उपाय ढूंढा है। और त्रिजटा की बात भी याद आती है कि उसने स्वप्न में जो देखा वो सही था, वरना मैं कहाँ से तेल और घी और कपड़ा लपेट आग लगाता। अब हनुमान सारा कुछ समझ गए और प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए पूरी लंका को जला दिया। इससे हमें ये सीखनी चाहिए कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है और ईश्वरीय इच्छा होती है। हम सब निमित्त मात्र हैं। जो कुछ भी हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं या हमारे द्वारा हो रहा है, सब ऐश्वरिक ईश्वरिक विधान है। हम जो भी करते हैं ईश्वर के लिए होनी चाहिए, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जीवन में यदि सफल और आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये गुण जरूर अपनाएं कि आप जो कर रहे हैं पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ भगवान को समर्पित करके करिए। जो भी होगा आपके हित में होगा और अच्छा होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत धन्यवाद देखने के लिए।